हाँ, देखते हैं बिहार का भौगोलिक स्थिति, बिहार का ज्योग्राफी देख लेते हैं। तो उत्तरी अक्षांश, बिहार उत्तरी अक्षांश में स्थित है, पहले ये ध्यान में रखना। बिहार उत्तरी अक्षांश में स्थित है और पूर्वी देशांतर है ना, पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश, ये सब चीज, ये वाला जो है 24 डिग्री 20 फीट 10 इंच, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, इसलिए ध्यान में रखना केवल उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, ठीक है, ये इसको याद रखना है। उसके बाद है बिहार जो है उत्तर में नेपाल है ना, यानी कि बिहार एक देश और 3 राज्यों की सीमा से जुड़ी हुई है। एक देश है नेपाल से और 3 राज्य कौन कौन है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। झारखंड दक्षिण में है बिहार का, पश्चिम बंगाल बिहार के पूर्व में है और उत्तर प्रदेश बिहार के पश्चिम में है, जो 3 राज्यों से घिरा हुआ है। दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और एक उत्तर में क्या है, नेपाल के सीमा से बिहार की सीमा जुड़ती है। बिहार के 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। बिहार के 7 जिले जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। और बिहार का सर्वोच्च स्थान कौन है, तो सोमेश्वर श्रेणी है, सोमेश्वर श्रेणी, जिसकी ऊंचाई 874 मीटर ऊंची है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार का सब सर्वोच्च स्थान है, सोमेश्वर श्रेणी। अब बिहार का देख लीजिए, अब बिहार का कृषि और उद्योग देख लीजिए। तो बिहार को 2 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, पहला गंगा का मैदान और दूसरा छोटा नागपुर का पठार। गंगा का मैदान, छोटा नागपुर का पठार, बिहार को प्राकृतिक आधार पर 2 भागों में बांटा गया। गंगा का मैदान में उत्तरी गंगा का मैदान है और दूसरा दक्षिणी गंगा का मैदान, ठीक है। उत्तरी गंगा का मैदान 56,980 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि ज्यादा है। बिहार में उत्तरी गंगा का मैदान ज्यादा है दक्षिणी गंगा के मैदान की अपेक्षा, है ना। और दक्षिणी गंगा का मैदान 33,620 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें जो है उत्तरी गंगा का मैदान दक्षिणी गंगा के मैदान की अपेक्षा इसका एरिया ज्यादा है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद आइए बिहार में नदी तंत्र देख लेते हैं। बिहार में गंगा चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश करती है गंगा, कहाँ पर, चौसा में, ठीक है। गंडक नदी पूरे वर्ष भर जल से भरी रहने के कारण इसको सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। यह नदी नेपाल में सप्त गंडकी के नाम से जानी जाती है। यह नदी गंगा में छपरा नामक स्थान पर मिलती, गंगा में प्रवेश करती है गंडक, कहाँ पर, तो छपरा में प्रवेश करती है, ठीक है। दूसरा कोसी, जिसको कि बिहार का शोक अथवा अभिशाप भी कहा जाता है। गंगा में मिलने से पहले यह नदी स्वयं अपना डेल्टा बनाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार की कौन सी नदी है जो गंगा में मिलने के पहले डेल्टा बनाती है, कोसी। यह नदी सहरसा जिले से होते हुए पूर्णिया के काढ़ा गोला के पास गंगा नदी में मिलती है। काढ़ा गोला ध्यान में रखना है, काढ़ा गोला के पास कोसी जो है गंगा में प्रवेश कर जाती है, गंगा में मिलती है कोसी। तीसरी नदी है कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है। यह नदी अपने प्रवाह मार्ग से लंबी दूरी तक उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य के सीमा का निर्माण करती है। चौसा नामक जगह पर यह गंगा में मिलती है, कौन, कर्मनाशा, चौसा नामक जगह पर गंगा में प्रवेश करती है। चौथी नदी है सोन नदी। सोन नदी पटना से पहले दानापुर के निकट गंगा में मिलती है, दानापुर में मिल गई सोन नदी, ठीक है। फिर कमला नदी, कमला नदी जो है वह कोसी की सहायक नदी है और यह मधुबनी के पास गंगा में मिलती है, मधुबनी के पास गंगा में मिलती है, ठीक है। पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है नदी। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए गया जिले से होकर पटना के फतुआ के पास गंगा में मिलती है। तो ये गंगा की सहायक नदी, ये बिहार का जो नदी तंत्र है इसको ध्यान में रखना है, कौन नदी गंगा में कहां से कहां पर मिलती है, विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब आते हैं बिहार की जलवायु कैसी है, देख लीजिए। तो बिहार की जलवायु मानसूनी है ना। इसको उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहा जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु या मानसूनी जलवायु कहा जाता है, ठीक है। गया जिला राज्य का सबसे गर्म जिला है और किशनगंज राज्य का सबसे
अधिक बारिश वाला जिला, सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में होता है, जबकि सबसे ज्यादा गर्मी गया में होता है। बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन आज भी नहर है। सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? नहर। 39% क्षेत्र में नहरों से सिंचाई होती है। दूसरे स्थान पर कुआं से सिंचाई होती है। दूसरा स्थान कुआं का है। नहर से सबसे अधिक खेती भोजपुर में किया जाता है। नहर से सबसे ज्यादा खेती कहाँ किया जाता है? भोजपुर में। जबकि कुआं से सबसे ज्यादा खेती दरभंगा में किया जाता है। और तालाब से सबसे ज्यादा खेती बिहार में मधुबनी में किया जाता है। तालाब से मधुबनी में किया जाता है खेती। और बिहार में जो औसत बारिश होती है वह लगभग 112 सेंटीमीटर औसत बारिश होती है, बिहार का औसत बारिश। ठीक है। और देख लीजिए बिहार से संबंधित तो राज्य के 94.16 लाख हेक्टेयर कुल भौगोलिक क्षेत्र में से 45.67 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है ना। सिंचित एरिया 45.67 लाख एरिया। ठीक है। बिहार का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन है? शेखपुरा। जबकि सबसे कम सिंचित एरिया है जमुई में, सबसे कम सिंचित एरिया है। बिहार में कुल बुआई वाला यानी फसलों की बुआई वाला क्षेत्र है 57%, 57% हिस्से पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, 57। ठीक है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 73.06 क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। बहुत बड़ा एरिया है। 73.06% क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। और 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित एरिया है। 20% सूखा हो गया और 73.06% क्या हो गया? बाढ़ से प्रभावित एरिया है। ठीक है। इसमें आप लोगों को जो नोट्स भेजा गया था वो पुराना नोट्स भेज दिया गया था। यहाँ पर देखिए नया है, इसको देख लीजिएगा। तो इसमें बिहार में जो है वन कितना किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, ये जो है पुराना डेटा है। ये नया डेटा याद रखना है। 7381 किलोमीटर एरिया में बिहार में वन है। 7381 किलोमीटर एरिया में वन का एरिया है। और प्रतिशत की बात करेंगे तो 7.84% वन है बिहार में। वर्तमान में बिहार में वनों का प्रतिशत कितना है? 7.84% वन है। बिहार का सबसे प्राचीन नहर कौन है? तो सोन नहर बिहार की सबसे प्राचीन नहर है। त्रिवेणी नहर बिहार की दूसरी प्राचीन नहर है। यह नहर भारत के नेपाल सीमा के समीप पश्चिमी चंपारण के त्रिवेणी स्थल से गंडक नदी से निकलती है। गंडक नदी से निकलती है। ये इंपॉर्टेंट है कि त्रिवेणी नहर जो है किस नदी से निकलती है? तो गंडक नदी से निकलती है। कहां पर? तो पश्चिमी चंपारण में ये गंडक नदी से निकलती है। ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टि से वन सबसे ज्यादा किस एरिया में है? इसमें भी डेटा नया है, डेटा को ध्यान में रखेंगे। पहले रोहतास था, अभी वर्तमान में वनों का सबसे ज्यादा प्रतिशत कैमूर में है और सबसे कम प्रतिशत पहले पूर्णिया में था। ठीक है। ये अब हो गया शेखपुरा। वनों का सबसे कम प्रतिशत शेखपुरा में है और सबसे ज्यादा प्रतिशत है कैमूर में। ठीक है। चावल प्रमुख बिहार का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो चावल बिहार का नहीं, भारत का प्रमुख खाद्य फसल है। ठीक है। सर्वाधिक एरिया में धान की खेती होती है। बिहार के सबसे ज्यादा एरिया में धान होता है। धान के बाद गेहूं प्रमुख फसल है। बिहार में एक मिट्टी पाया जाता है बल सुंदरी मिट्टी। क्या नाम है? बल सुंदरी मिट्टी, जो मक्का की खेती के लिए बड़ा ही उपयुक्त मिट्टी माना जाता है, जो केवल बिहार में पाया जाता है। क्या नाम है? बल सुंदरी मिट्टी, मक्का की खेती के लिए उपयुक्त होता है। बिहार जौ उत्पादन में राज्य दूसरा बड़ा राज्य है। जौ उत्पादन में बिहार देश में दूसरा स्थान है। शहद, लीची, मरुआ यानी रागी के उत्पादन में बिहार देश में पहले स्थान पर। शहद में, लीची में, मरुआ में। जूट उत्पादन में बिहार देश का दूसरा राज्य है। सर्वाधिक जूट उत्पादन बिहार के पूर्णिया में होता है। ठीक है। बिहार में फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादन राष्ट्रीय औसत से कम है ना। जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन बिहार में जो फसल होता है उसमें
राष्ट्रीय औसत से बिहार में ये कम है। ओके, परंतु मक्का और दलहन की उत्पादन में जो राष्ट्रीय औसत है प्रति हेक्टर उससे बिहार में ज्यादा है। किसकी? दो फसल में, मक्का और दलहन में। ठीक है। साग सब्जी और फल उत्पादन में बिहार का स्थान है साग में, है ना, साग सब्जी में आपका तीसरा, और फल उत्पादन में बिहार छठे स्थान पर है। ठीक है। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मोकामा में है। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बेगूसराय में है। जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो पटना में है। जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र। मखाना विकास संस्थान कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट, दरभंगा में है मखाना विकास संस्थान। ठीक है। आलू विकास संस्थान कहाँ है? तो बिहार शरीफ हुआ। चावल विकास संस्थान कहाँ है? तो आरा में है। लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर का मुसहरी एरिया में लीची अनुसंधान केंद्र है। जबकि फल अनुसंधान केंद्र भागलपुर के सबौर में फल अनुसंधान केंद्र है। ये कृषि अनुसंधान संस्थान का भी नाम ध्यान में रखना है जो बिहार में स्थित है। अब देख लेते हैं खनिज संपदा बिहार में। तो अबरख बिहार में गया, भागलपुर और मुंगेर में अबरख पाया जाता है। यूरेनियम गया में, सीसा भागलपुर, टीन गया में पाया जाता है। सोना मुंगेर के करमटिया में सोना पाया जाता है। सोना मुंगेर के करमटिया में। एस्बेस्टस मुंगेर, चूना पत्थर रोहतासगढ़, चीनी मिट्टी भागलपुर और मुंगेर में। पाइराइट्स एक ऐसा एलिमेंट है जो बिहार इकलौता राज्य है जो कि पाइराइट्स का उत्पादन करता है, और यह बिहार के रोहतास में पाइराइट्स पाया जाता है। बिहार देश का एकमात्र राज्य है जहां पाइराइट्स का उत्पादन होता है। तो ये कुछ खनिज है जो कि बिहार में पाया जाता है। अब उद्योग देख लेते हैं। तो बीड़ी उद्योग कहाँ है? मुंगेर और बक्सर में। रेशम उद्योग भागलपुर, सूती वस्त्र उद्योग गया में, लाख उद्योग, है ना, गया में, जूट उद्योग पूर्णिया और किशनगंज में। कागज उद्योग कहाँ है? तो डालमिया नगर, बिहार के डालमिया नगर में। प्लाईवुड उद्योग कहाँ है? हाजीपुर में। सिगरेट उद्योग दिलावरपुर मुंगेर में सिगरेट कारखाना है। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में। सिंदूर उद्योग कहाँ है? लखीसराय में। रेल डब्बा बनाने का कारखाना मुजफ्फरपुर में। कंबल और कालीन उद्योग बनाने का कारखाना औरंगाबाद में। इसके अतिरिक्त हाल फिलहाल वर्षों में कुछ नए उद्योगों की भी स्थापना की गई है जो हम कल जो करंट इसमें बताएंगे बिहार का, उसमें आपको नए उद्योग से संबंधित जानकारी दी जाएगी।